नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार की सियासत में फिलहाल जोड़ तोड़ की जो राजनीति है उस पर खूब बयानबाजी चल रही है। कोई ये कह रहा है कि आपके 17 विधायक हमारे पाले में हैं, तो कोई ये कह रहा है कि आपके आधा दर्जन विधायक जो हैं वो हमारे पाले में आ सकता है। लगातार सरकार गिराने की बात हो रही है, तो कई ऐसे नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के कई जो विधायक हैं वो सत्ता पक्ष के साथ में है। इस तरीके की जो बयानबाजी है वो चल रही है। कुछ देर पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि आरजेडी के करीब आधा दर्जन जो विधायक है वो हमारे संपर्क में हैं और वो कभी भी टूटकर हमारे साथ आ सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक जेडीयू के बीजेपी के पाले में चले गए और उसके बाद से बिहार की जो सियासत है जोड़ तोड़ पर आकर के टिकी हुई है। लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। इससे पहले बयान जो है वो श्याम रजक का सामने आया। श्याम रजक ने कहा कि 17 विधायक जो हैं वो आरजेडी के संपर्क में हैं, वो आरजेडी में आ सकते हैं, सरकार कभी भी गिर सकती है। और अब जो है आर के सिन्हा का जो बयान सामने आया है कि 6 दर्जन आरजेडी के विधायक जो हैं वो सत्ता पक्ष के साथ हैं, तो उस पर आरजेडी की प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। आरजेडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपकी सरकार कितने दिनों तक चलेगी ये कहना मुश्किल है। आप कमज़ोर हो चुके हैं और जो कुछ भी बीजेपी ने किया है अरुणाचल प्रदेश में और उसके साथ ही साथ बिहार में भी ठीक वैसे ही आपके साथ होने जा रहा है। और नीतीश कुमार जी चेत नहीं रहे हैं, बीजेपी जैसे चला रही है वो चल रहे हैं। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जो सरकार है वो बहुत जल्द गिरेगी, ये दावा है आरजेडी का। और आरजेडी लगातार ये कह रही है कि जो जेडीयू के कई विधायक हैं वो आरजेडी के संपर्क में हैं। तो ऐसे में लगातार तोड़ जोड़ की जो राजनीति पर बयानबाजियां हैं वो हो रही है। बहरहाल आर के सिन्हा का बयान कि आरजेडी के 6 विधायक सत्ता पक्ष के साथ, उसके बाद से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है आरजेडी की। क्या कुछ कहा है आरजेडी ने, आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी दिवा स्वप्न देख रही है, आरजेडी में टूट की बात कर रही है। ये दिवा स्वप्न ना देखे अपने सहयोगियों को अरुणाचल में लूट लिया है। जनता का साथ तो छूट चुका है। सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने आरजेडी को विधानसभा में पहुंचाया है। अब ये सरकार में बैठे लोगों के अंदर लूट टूट फूट पड़ा हुआ है। अब ये लूट टूट फूट वाली सरकार को जनता की गाढ़ी कमाई की लूटने की छूट नहीं दी जाएगी। पहले सरकार बचा सकिए तो बचा लीजिए, चुनौती है। सरकार बचने वाली नहीं है ये सब भ्रम फैलाने से, सीधी चुनौती है। सहयोगी दलों में एनडीए के अंदर ही लूट फूट टूट मचा है, तो ये हमारे घर में क्या ताक झांक करेंगे। आरजेडी को तोड़ने का सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। सरकार टूट रही है, जनता का साथ छूट चुका है। तो आपने सुना आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से एक बेचैनी है वो अब नजर आने लगी है। और जब से नीतीश कुमार जी को ये मालूम पड़ा है कि जो विधायक हैं उनके वो कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं, उन्हें बीजेपी खींच सकती है, हो सकता है कि आरजेडी भी उन्हें खींच ले, तो इसलिए इस बेचैनी को बाहर ये बेचैनी नहीं दिखे, इसके लिए लगातार जेडीयू के नेताओं को ट्रेंड किया जा रहा है। उन्हें समझाया जा रहा है कि आप जो बयान है वो ये दें कि हमारे संगठन में कोई भी असर पड़ने नहीं जा रहा है, हमारे कहीं विधायक इधर से उधर नहीं जा रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर जो बेचैनी है वो नीतीश कुमार की और जेडीयू संगठन की देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से बीजेपी ने जेडीयू के विधायकों को तोड़ा है, आने वाले भविष्य में और भी टूट जो है वो जेडीयू में होगी और एनडीए की जो सरकार चल रही है वो 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। आरजेडी जो है वो लगातार ये बात कह रही है। बहरहाल जो प्रतिक्रियाएं हैं और सियासी बयानबाजी है जोड़ तोड़ की राजनीति पर वो लगातार सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ बयान में ही सीमित रहता है या फिर जो विधायक हैं इधर से उधर भी होते हैं।